अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमीर अब्बास। 13 जमाती इत्तेहाद पीडीएम के 14 माह में पाकिस्तान शदीद सियासी, मुआशी और माशरती तनज़्ज़ुली का शिकार हो चुका है। लेकिन हुकूमत इन हालात को कंट्रोल करने के बजाय सियासी कारकुनों, सहाफ़ियों, हत्ता के यूट्यूबर्स के खिलाफ भी क्रैकडाउन में मसरूफ़ है। इंसानी हुकूक के आलमी इदारे ह्यूमन राइट्स वॉच ने बड़े पैमाने पर पीटीआई कारकुनान की गिरफ्तारियों की निशानदही करते हुए कहा कि 4,000 से ज्यादा अफराद को हिरासत में लिया जा चुका है। कई लोगों पर अमन आमा में खलल डालने के मुबहम कवानीन के तहत मुकदमात दर्ज किए गए हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच की एसोसिएट एशिया डायरेक्टर पैट्रिशिया गॉसमैन ने कहा है कि पाकिस्तानी हुकाम को पुरअमन एहतजाज या अपोजिशन के हामी तमाम अफराद को रिहा करना चाहिए और उनके कानूनी हुकूक का एहतराम करना चाहिए। लेकिन मुल्की और इंसानी हुकूक का एहतराम तो दरकिनार, पीडीएम की हुकूमत ने क्रैकडाउन और गिरफ्तारियों का सिलसिला मजीद बढ़ा दिया है। तहरीक इंसाफ के हजारों कारकुनों समेत तकरीबन तमाम सफ़े अव्वल की क़यादत या तो इस वक्त जेलों में है या जमात से लाताल्लुकी का इजहार कर रही है। सूरत हाल की संगीनी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आज ओपन मार्केट में डॉलर 306 रुपए तक जा पहुंचा है। गैलप वर्ल्ड पोल सर्वे की हालिया रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि पाकिस्तान में 80% अफराद ये समझते हैं कि हुकूमत में करप्शन वसी पैमाने पर फैल चुकी है और आवाम के मय्यार जिंदगी में भी कमी वाक़ हो रही है। पाकिस्तान में मुआशी बहरान सियासी मायूसी के साथ जुड़ा हुआ है। इसी तरह दुनिया भर में ज्यादा खुश रहने वाले ममालिक की हालिया फहरिस्त सामने आई है। इस फहरिस्त में पाकिस्तान की 3 दर्जे तनज़्ज़ुली हो चुकी है, जिसके बाद अब पाकिस्तान 108वें नंबर पर आ गया है। लेकिन मुज़ाकरात और इफ़ाम व तफ़हीम के बजाय हुकूमत ने अपनी तैवरियां मजीद चढ़ा ली हैं। कल साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को नैब और कुछ दीगर मुकदमात के हवाले से इस्लामाबाद आना है, लेकिन उन्होंने खदशा जाहिर किया है कि 80% इम्कान है उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इमरान खान ने कहा कि अगर मुझे दोबारा जेल भेज दिया गया तो मैं मुल्क में तशद्दुद नहीं चाहता, लेकिन पीडीएम लोगों को मुश्तइल करवाकर एहतजाज करना चाहती है ताकि आइंदा आम इंतखाबात में मुझे रोकने के लिए इस एहतजाज को इस्तेमाल किया जा सके। इमरान खान ने अपने ट्विटर पैगाम में जर्मन डिक्टेटर हिटलर का वाकया बयान करते हुए लिखा है कि फरवरी 1933 में जर्मन पार्लियामेंट में जब आग लगी तो नाजी क़यादत ने उसका इल्जाम कम्युनिस्टों पर लगाया और उस वाक़े को जवाब बनाकर कानून साजी के लिए इस्तेमाल किया गया। दूसरी तरफ 9 मई के वाक़यात के बाद तहरीक इंसाफ छोड़ने वालों की लाइन लग चुकी है। गो कि पाकिस्तान की सियासत में पार्टियां तब्दील करने का सिलसिला नया नहीं, लेकिन मौजूदा हालात में तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हो रहा है, इससे यह तासुर भी उभर रहा है कि शायद गिरफ्तारियों और मिलिट्री कोर्ट्स में मुकदमात को खौफ दिलाकर पीटीआई को कट टू साइज किया जा रहा है। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी, तज्ज़िया निगार इम्तियाज़ गुल साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सीनियर रहनुमा साबिक वफाकी वज़ीर रुकन कौमी असम्बली फ़ारूक हबीब साहब। आपका भी बहुत शुक्रिया। इम्तियाज़ गुल साहब, सूरत हाल आपके सामने है। हालात मज़ीद संगीन होते चले जा रहे हैं। हुकूमत चाहे निगरान दोनों सूबों की हो या पीडीएम की हुकूमत हो या इस्टेब्लिशमेंट हो या इमरान खान साहब एक फ़रीक हैं, कहीं मामलात बेहतर होते हुए सुलह सफ़ाई, इफ़हाम तफ़हीम को हिकमत अमली दिखाई नहीं दे रही। इसका मतलब है हम ग्रेविटी बढ़ती हुई हम देख सकते हैं आगे भी। मेरा ख्याल है इसमें तो कोई दो आरा नहीं है अमीर के जिस अंदाज में पीटीआई से निमटने की कोशिश हो रही है, उसमें वक्ती तौर पे आप कई हज़ार अफराद को जेलों में भी डाल देंगे। मेरा ख्याल है एक लाइन लगी हुई है पीटीआई के टिकट पे आने वाले ऐसे वाबस्ता कई रहनुमा छोड़ चुके हैं पार्टी को, और बल्कि अभी कराची में भी तो यूसी काउंसिल्स के कोई यूसीज़ के चेयरमैन थे दो, उनको भी हल्फ उठाने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। और ऐसा लगता है कि इस मुल्क की अशराफिया ने एक तहैया कर रखा है, और वो ये है कि आपने हर हाल में इक़्तिदार से चिमटे रहना है, नंबर 1। नंबर 2, हर हाल में हर वो तरीका भले कितना ही वो नाजायज़ हो इख्तियार करना है जिसके ज़रिए आप पीटीआई को दीवार से लगाए रखें, उसको इस तमाम सियासी अमल से, चाहे वो मकामी सतह पे है, चाहे वो सूबाई या कौमी सतह पे है, उनको बिल्कुल उससे ख़ारिज कर दें। और ज़ाहिर है टॉप पे फिर इमरान खान हैं, जो ख़ुद को समझते हैं कि वो दीवार से उनको लगाया जा चुका है, लेकिन अभी तक जद्दोजहद उन्होंने जारी रखी हुई है। लेकिन उसका पीटीआई ने जो अच्छा किया बुरा किया उससे कतई नज़र, उसकी वजह से जो कुछ मौजूदा हुकूमत कर रही है, उसके वजह से पाकिस्तान का बैनुल-अक़वामी तशख़्ख़ुस
इंतहाई बुरी तरह मुतासिर हो मैं रहा मैं है। उस पे आगे चल के जिस बात अंदाज करूंगा में कि इस वक्त जो इंटरनेशनल प्रेशर माउंट हो रहा है इम्तियाज साहब, लेकिन ये फरमाइएगा कि वो तहरीक इंसाफ आज से 3 हफ्ते पहले जिसके बाहर टिकट लेने वालों की कतार लगी हुई थी, जब पंजाब में इंतखाबात के हवाले से पीटीआई ने अपने टिकट देने का ऐलान किया और झगड़ा हो रहा था कि टिकट कौन लेना चाहता है, टिकट पे यहाँ तक बात आ रही थी कि पैसे जो है वो चलना शुरू हो गए, इतनी डिमांड बन गई थी टिकट की। ठीक 3 हफ्ते के बाद डाउन द लाइन थ्री वीक्स आज लोग पीटीआई से लाताल्लुकी का इजहार कर रहे हैं। तो ये अंडर ड्यूरेस हो रहा है, विलिंगली हो रहा है, ये किस तरह से हो गया? ये तो बात एक बड़ी वाज़ेह है, कोई अक्सर लोग कोई अपनी मर्ज़ी से तो नहीं कर रहे हैं। जिस अंदाज़ में लोगों को जिन हालात का सामना करना पड़ रहा है अपने घरों में, घरों के बाहर, अपनी घरवालियों के साथ, चाहे बहन है, बीवी है, माँ है, जो कुछ उस्मान डार के घर पे हमला करके हुआ, फिर और कोई 400-500 के करीब ख़वातीन हैं, हमें बताया गया है, गिरफ़्तार हैं या निशानदेही जिनकी हो चुकी है। तो उसमें फिर बहुत सारे लोगों के खदशात आ जाते हैं, रिज़र्वेशंस और खदशात ख़ास तौर पे ज़्यादा, कि खौफ व हिरास की फ़िज़ा में फिर अक्सर लोगों के लिए मामूल की ज़िंदगी गुज़ारना, अपने मामूल के काम अंजाम देना मुश्किल हो जाता है। तो जो भी हम सुन रहे हैं, चाहे वो बाजवड़ में था, चाहे पेशावर में, चाहे लाहौर में या कराची में, उनका एक ही कॉमन डिनोमिनेटर है, मतलब एक ही कदर मुश्तरक वही है कि जी हम पाकिस्तान की इज़्ज़त की खातिर, पाकिस्तान के शहीदों के वक़ार की खातिर इस जमात से अलहदा हो रहे हैं। यानी गीत एक ही है, सही। उसके अशार एक ही हैं, मुख्तलिफ़ अंदाज़ में उसको मुख्तलिफ़ इलाकों में गाया जा रहा है। राइट। फ़ारूक हबीब साहब, इत्तेफाक से आप आज हमें प्रोग्राम में दस्तयाब हो गए। अब सूरत हाल तो ये है कि तहरीक इंसाफ की कोई ऐसी क़यादत हमें मैसर नहीं है कि जिसको हम प्रोग्राम में ले सकें, जिससे बात कर सकें। कुछ लोग लाताल्लुकी का इजहार कर रहे हैं, अब वो तहरीक इंसाफ में रहे नहीं, जो हैं वो इस वक्त पाबंद सलासिल हैं कहीं ना कहीं किसी मुकदमे में। तो हम तवक्को करते हैं कि आप अगले कुछ अरसे तक बाहर रहेंगे आज़ाद फ़ज़ा में, या आप भी आने वाले दिनों में अंदर जा सकते हैं? नहीं, देखें, बात ये है, जो हालात पैदा कर दिए गए हैं, उन हालात में तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन बुनियादी तौर के ऊपर पाकिस्तान के इस वक्त बदतरीन हालात से गुजर रहा है कि जहाँ पर आपके तमाम इंसानी हकूक़ भी छीन लिए गए हैं, जहाँ पर आपको अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी करने की भी कोई आज़ादी मौजूद नहीं है। ये जो कुछ लोग छोड़ छाड़ के जा रहे हैं, इनके पीछे, सबके पीछे खौफनाक जो है वो प्रेशर्स मौजूद हैं, जिनका इज़हार वो बेचारे सामने आके नहीं कर पा रहे, और हमें भी मालूम है, और बहुत सारे हमें बता रहे हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है। लेकिन उनकी जो मजबूरियां हैं, उनको डरा कर उनसे ये ऐलानात करवाए जा रहे हैं, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब तक आवाम के अंदर आपकी पॉपुलैरिटी मौजूद है। और मैं समझता हूँ कि पिछले 1 साल से अगर आप देखें, तो हमारे लोगों को पकड़ा भी गया, तशद्दुद भी किया गया, इमरान खान के ऊपर कातिलाना हमला भी किया गया। उसके बाद इमरान खान के ऊपर 150 एफआईआर दर्ज की गई, इमरान खान के घर के दरवाजे भी तोड़ दिए गए। लेकिन इसके बावजूद जो है वो हमें हमारे मकसद से नहीं हटा सके। और आप ये देखें कि इमरान खान 150 मुकदमात में होने के बावजूद इमरान खान का नाम ईसीएल में नहीं डाला। उन्हें पता है कि ये मुल्क छोड़ के नहीं जाएगा, मुल्क छोड़ के इमरान खान ने नहीं भागना। हम यहीं पे इन चीज़ों का, तमाम मज़ालिम का यहीं पे बैठकर जो है वो डट के मुकाबला करेंगे। और जिस किस्म का प्रेशर डाला जा रहा है, वो मैं समझता हूँ कि कभी मुझे नहीं लगता कि किसी सियासी जमात के साथ ये हुआ होगा, जहाँ पर आपके अपनी फैमिली के मेंबरान भी जो हैं वो भी महफूज नहीं है, वो भी अंडर थ्रेट हैं। उनको भी धमकियाँ जो है वो लगाई जा रही हैं, और जिस किस्म का माहौल बना दिया गया है मुल्क के अंदर, लगता है जमहूरियत ख़त्म हो चुकी हुई है। और जमहूरियत सिर्फ अब नाम की है, और उसके पीछे जमहूरियत के नाम के ऊपर जो जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, वो शायद मुशर्रफ दौर के अंदर भी ऐसा ना हुआ हो। ज़िया दौर हमने तो देखा नहीं अपनी होश में, लेकिन मुशर्रफ दौर हमने ज़रूर देखा था। लेकिन उसके अंदर भी ये हालात इस किस्म के नहीं थे। लेकिन मैं फिर आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये अब समझ आ रहा है 9 मई के बाद कि ये जो कुछ हुआ है, ये प्लानिंग के तहत हुआ है। ये अब एक मंसूबे का हिस्सा है। जो पुरानी ख्वाहिश थी कि तहरीक इंसाफ को डिसमेंटल करना है, तहरीक इंसाफ को ख़त्म करना है, इमरान खान को नाअहल करना है, इमरान खान को रास्ते से हटाना है, जिस लंदन प्लान के हवाले से बात हो रही थी, उस लंदन प्लान को एक्चुअली 9 मई को लॉन्च किया गया। इमरान खान की गैर कानूनी रेंजर्स के ज़रिए गिरफ्तारी करवा कर, और उसके बाद जब हम ये मुतालबा बारहा कर रहे हैं
कि आप एक आज़ादाना तहकीकाती हम्म। कमीशन बनाएं जिससे मालूम पड़े कि ये जो वाक़यात हुए, इन वाक़यात को रोकने के हवाले से उस दिन हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज का क्या किरदार था। यानी हो आप ये सकती कह रहे है हैं कि एक जवाब चाहिए था रियासत को पीटीआई को डिसमेंटल करने के लिए या पीटीआई को नेम एंड शेम करने के लिए, वो जवाब 9 मई को मिल गया, ये बना दिया गया। जवाब जवाब भी जो है वो नज़र आ रहा है कि जवाब भी बनाया गया है और उसकी बुनियाद के ऊपर अब ये सारी कार्रवाइयाँ जो हैं उसको अमल में लाया जा रहा है। लेकिन मैं फिर आपको ये बताना चाहता हूँ कि इन कार्रवाइयों से सियासी जमातें जो हैं वो ख़त्म नहीं हुआ करती जिनकी अवाम के अंदर रूट्स हो। इमरान खान इस टाइम लोगों के दिलों की आवाज़ है। लोग ये देख रहे हैं कि मजलूम के साथ कौन खड़ा है। आज ये नहीं हो रहा कि सिर्फ पीटीआई के साथ ये हो रहा है, ये जो आम आम शहरी है पाकिस्तान का, जो समझता है रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, जो समझता है मुल्क में आइन की बालादस्ती होनी चाहिए, जो समझता है शहरियों को उनके हकूक मिलने चाहिए, जब वो प्ले कार्ड पोस्टर लेके बाहर निकला है तो उसकी प्रोफेसर लम्स के प्रोफेसर की 6 साला बच्ची के सामने उसके हाथ बाजू तोड़ के उसको जेल में डाल दिया जाता है और जिस तरीके से खवातीन को बालों से घसीटा जाता है, जिस तरीके से शहरियार अफरीदी की वाइफ को उनके बेडरूम से जो है उनके नाइट सूट के अंदर उनको जेल में लेके चला जाया जाता है, उस्मान सही। डार की वालदा का बाजू जो है वो मरोड़ दिया जाता है, जिस किस्म की रवैया इस्तेमाल किया जा रहा है, ये तो नजर आ रहा है कि आपने एक अपने ही लोगों के खिलाफ एक जंग शुरू की हुई है, जिस जंग की फातेह कोई भी नहीं होगा। और मुल्क कहाँ पे खड़ा है कि हाँ, आज महंगाई के 75 साल रिकॉर्ड टूट चुके हुए हैं भाई। 2 वक्त का लोग रोटी नहीं खा सकते। आज बिल्कुल सही। 50 लाख लोग बेरोजगार हैं। फैसलाबाद आपका हमसाया जिला है जंग के साथ, जी, अमीर अब्बास साहब, जंग में भी सारी जो है वो पावर लूम्स लगी हुई है। चेक तो करें वहां पे हालात क्या है लोगों के। बिल्कुल आज ऐसे। वहां पर पावर लूम बंद पड़ी है, आज हम्म। मजदूर बेरोजगार है। ये ज्यादा देर कैसे हालात चला ए- लेंगे ए- इस तरीके से। एक फारूक साहब, एक और खबर भी आ रही है बार बार, कहीं ना कहीं सरफेस कर रही है, अगरचे तरदीद आई है तहरीक इंसाफ की, मैं चाहूँगा उस पर भी आपसे बात करें कि इमरान खान साहब के बाहर जाने के लिए कोई माहौल बनाया जा रहा है। एक ब्रेक के बाद इम्तियाज़ गुल साहब और फ़ारूक हबीब साहब हमारे साथ। ब्रेक के बाद खुशामदीद, इम्तियाज़ गुल साहब और फ़ारूक हबीब साहब हमारे साथ मौजूद है। इम्तियाज़ गुल साहब, किसी लीडर का सबसे मौसर हथियार उसकी कम्युनिकेशन है अपने लोगों के साथ, या वो अपना मैसेज कन्वे कर सकता है एक लार्जर क्राउड को, मासेस को, थ्रू मीडिया या जो अदर ज़राए हैं अबलाग के। इस वक्त हमें नज़र आता है कि सिर्फ रियासत का नैरेटिव मीडिया पर है, मेन स्ट्रीम मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो। इमरान खान के लोग टॉक शोज़ में आके बात नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारे लोग गिरफ्तार हैं, कुछ रूपोश हो चुके हैं, ये कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं सारा दिन में फ्रॉम डॉन टू डस्क अगर कुछ है मेन स्ट्रीम टीवी चैनल्स पे तो वो सिर्फ हुकूमत है या हुकूमत का नैरेटिव है। तो ऐसे में फिर तहरीक इंसाफ कैसे इलेक्शन में जाएगी? इबलाग ख़त्म हो चुका हुआ है, लीडर का मैसेज नहीं पहुंच पा रहा, इलेक्शन में कैसे जाएगी? वो तो बड़ी पैटर्न बड़ा वाज़ेह नज़र आ रहा है कि अगर आप क़यादत को, टॉप क़यादत को, फिर सेकंड टियर क़यादत को गिरफ़्तार कर लें, मुकदमात में उलझा दें, और अगर इलेक्शन का वक्त आ भी गया और कुछ लोग कैंडिडेट्स पीटीआई को मिल भी गए, तो ज़रूरी नहीं है कि सबके कागजात कबूल भी कर लिए जाएं। इलेक्शन कमीशन बहुत सारी रुकावटें खड़ी कर सकता है। तो बहैसियत मजमूई पीटीआई के गिर्द घेरा गैर मामूली तौर पे तंग कर दिया गया है, और जो कुछ हम ज़राए इब्लाग पे देख रहे हैं वो उसी सिलसिले की एक कड़ी है। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है बतौर पाकिस्तानी कि क्या इन इक़दामात से आप किसी भी नज़रिए को लोगों के दिलों से, दिमाग से निकाल सकते हैं। देखिए ना, अवामी नेशनल पार्टी कभी नेशनल अवामी पार्टी हुआ करती थी। वो ज़िंदा रही उस वक़्त तक जब तक वही लोग एएनपी की सूरत में बरसर इक़्तिदार नहीं आए, और उन्होंने फिर अपनी ख़राब गवर्नेंस की वजह से अपना मकाम खो दिया। इसी तरह पीपल्स पार्टी, हम्म। जो एक कौमी जमात थी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नाम पे बड़े अरसे तक उन्होंने सर्वाइव किया। फिर 2008 में जब बरसर इक़्तिदार आए
उसके बाद लोगों ने देखा बल्कि 15 साल हो इम्तियाज गए साहब हैं, उससे सिंध पहले हुकूमत है। पीपल्स पार्टी को भी तोड़ा गया था, पैट्रियट बनाई गई थी, लेकिन टूट नहीं सकी, वो फिर वापस आ गई, कमबैक जी किया। जी, मैं यही कह रहा था कि 2008 तक जो था वो एक वोट पड़ा, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नाम पे वोट पड़ा था। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा वो शहीद हुई उस बड़े अंदोनाक वाक़े में। तो इक़दामात अब इंतज़ामी या लीगल इक़दामात के ज़रिए आप किसी नज़रिए को लोगों के ज़हन से नहीं निकाल सकते। तो मैं सोच रहा हूँ कि जो लोग भी ये काम कर रहे हैं, पीडीएम की जमातें उसमें ज़ाहिर है पेश हैं, तो क्या इस तरह इनको ये लोगों के लिए काबिल कबूल हो जाएंगे, या फिर मेरा अपना ये ख्याल है जो रफ्ता रफ्ता जो मैं देख रहा हूँ जिस अंदाज में तकरीरें हो रही हैं कि इनको इसकी परवाह ही नहीं है कि अगर जब इलेक्शन हो, इलेक्शन में आप टोटल पीटीआई को एक्सक्लूड कर दें, चंद लोगों को आने दें एक बराए नाम, और फिर कहें कि हमने इलेक्शन जीत लिया, भले उसमें 20-25% इम्तियाज वोटर साहब भी ऐसा बाहर हो ना सकता आए। है, इम्तियाज साहब हमने देखा है इस मुल्क में किंग्स पार्टीज भी बनती रही हैं, कॉफ लीग की सूरत में, और जमातें भी, इवन पैट्रियट भी किंग्स पार्टी, तो क्या हो सकता है कि एक किंग्स पार्टी बनाई जाए जिसमें पीटीआई के लोगों को तोड़ के शामिल, जो लोगों को तोड़ा जा रहा है उनको कोई पॉलिटिकल गारंटीज भी तो दी जा रही होंगी ना कि आपका मुस्तकबिल क्या होगा। देखिए, एक तो बात ये है, बड़ी वाज़ेह है कि मौजूदा हालात में जितने भी लोग पीटीआई को छोड़ के जा रहे हैं, इन्हें कहीं और टिकट मिल भी जाए तो इनको वोट नहीं मिलेंगे। वो अलग बात है कि इनको वोट दिलवा दिए जाएं। और दूसरी बात जो आपने किंग्स पार्टी की कही, तो मेरा ख्याल जहांगीर तरीन साहब वापस आ गए हैं अमली मैदान में, और वो दोबारा बड़े फ़ाल हो गए हैं लगता है। और जो किंग्स पार्टी का आपने नाम लिया, जैसे पीपल्स पार्टी पैट्रियट बनी थी, इस तरह पीटीआई पैट्रियट भी बन सकती है, क्योंकि ज़ाहिर है कौम परस्त और मुहिब वतन लोग तो वही हैं जो हुकूमत में होते हैं, हुकूमत के साथ होते हैं। तो कोई इसमें आपको हैरानी नहीं होनी चाहिए अगर चंद दिन के बाद पीटीआई का एक और धड़ा आपके सामने आ जाए। राइट। फारूक साहब, इमरान खान साहब की बैरून मुल्क रवानगी की जो खबरें हैं, यहाँ तक भी अफवाहें आ गई कि एक जहाज़ भी बाहर से आ गया था, लेकिन इमरान खान साहब ने खुद शायद जाने से इनकार कर दिया। तो अगर ऐसा कोई ऑप्शन दिया जाता है इमरान खान साहब को, बहरहाल वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे हैं, बहुत पॉपुलर लीडर हैं, सबसे बड़ी जमात के सरबराह हैं, दुनिया से प्रेशर आ रहा है, अगर कोई इंटरनेशनल मीडिएशन होती है और कहा जाता है कि आपको सेफ एग्जिट देते हैं, आप बाहर चले जाएं फॉर द इंडेफिनिट पीरियड, तो लेंगे ऐसा ऑप्शन खान साहब? नहीं, देखिए, मैं नहीं समझता कि इस ऑप्शन की कोई गुंजाइश मौजूद है। देखें, आज अवाम क्यों खड़ी है इमरान खान के पीछे? अगर उनकी उम्मीद ही उनसे छीन ली जाए, उसी को हटा दिया जाए, तो फिर लोगों के पास लोग तो नाउम्मीद हो जाएंगे। मुल्क तो जहां पर खड़ा है, ये तो एक चंगारी लगने की देर है जो नीचे हालात हैं। आपको शायद अंदाजा नहीं है कि लोगों की इस वक्त सिचुएशन क्या है। जिसके घर पे बिजली का बिल आता है, हम अवामी लोग हैं ना, बिल्कुल। लोग हमें कहते हैं हमसे बिजली के बिल नहीं अदा हो रहे, हमसे गैस के बिल नहीं अदा हो रहे, हमसे बच्चों के स्कूल की फीस अदा नहीं हो रही, हमारी को मदद करें, हमें कोई हेल्प आउट करें। यानी ये जो चीज़ें हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता मजीद बढ़नी है, ये कम नहीं होनी। ये जिन हालात में मुल्क मौजूद है, उन हालात में मुल्क मजीद टर्माइल का शिकार होगा, मजीद अदम इस्तेहकाम में ये इजाफा कर रहे हैं। ये जो काम करके ये मुल्क को सर्विस नहीं कर रहे। आपको जिन लोगों से कोई मसला है, आप समझते हैं जिन लोगों ने जो है वो तशद्दुद की है, तोड़ फोड़ की है, आप उनको फेयर ट्रायल का मौका दें, उनकी तहकीकात करवाएं, वो कानून को फेस करेंगे, सब फेस करेंगे। लेकिन अगर आप कहें कि उसकी बुनियाद के ऊपर जो पार्टी छोड़ देगा उसके ऊपर मुकदमा नहीं है, जो पार्टी नहीं छोड़ेगा उसके ऊपर मुकदमा है, उसके ऊपर आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा चलेगा, तो फिर ये वो पाकिस्तान है जिस पाकिस्तान के लिए हमारे बड़ों ने, हमारे बुजुर्गों ने भी कुर्बानियां दी हुई हैं। कोई ये ना करे, ये ना कहे कि मैं मुहब्बे वतन नहीं हूँ और आप मेरे से ज्यादा मुहब्बे वतन हैं। हम भी पाकिस्तान के उतने ही वेल विशर हैं जितने आप वेल विशर हैं। लिहाजा पाकिस्तान को उसके आइन और कानून के मुताबिक चलने दें। इमरान खान ने बाशिगाफ अल्फाज में ये कह दिया हुआ है कि वो मुल्क नहीं छोड़ेंगे, पाकिस्तान के अंदर रहेंगे, पाकिस्तान के अंदर रह के जदोजहद करेंगे, उसके चाहे जो मर्जी नतायज हों। इमरान खान की सारी 27 साल जदोजहद पुरअमन जदोजहद है, एक मकसद के लिए, एक कॉज के लिए। वो इमरान खान जिसने इस मुल्क को दिया है, जिसने इस मुल्क के लिए इज्जत का बायस बना है, उसने कोई लूट मार करके, मनी लॉन्ड्रिंग करके बाहर पैसे नहीं बनाए, उसके बच्चे बाहर याशियां नहीं कर रहे, जो यहाँ पर बैठ के 40-40 साल से खानदान बैठे हैं। खबर क्या चलती है? इमरान खान को रेंजर्स ने पकड़ लिया। दूसरी जानिब खबर क्या चलती है? शहबाज शरीफ को नैब ने बरी कर दिया आशियाना केस में, एक ही शहबाज दिन शरीफ में को एक ही दिन में केस में दोनों बरी खबरें कर आई। दिया। तो ये तो हालात हैं।
जो आपके सामने। अगर अगर फारूक साहब, अगर अगर कल चूंकि खान साहब की पेशी है और वो खुद इस खदशे का इजहार कर चुके कि 80% इम्कान है मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जब इससे पहले पेश हुए थे उस वक्त भी उन्होंने गाड़ी में बैठ के इस खदशे का इजहार किया था कि मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो उनके खदशात तो सारे सही साबित हो रहे हैं। अगर कल गिरफ्तार कर लिया जाता है खान साहब को, व्हाट नेक्स्ट पर? नहीं देखें, इमरान खान साहब को अगर गिरफ्तार ये करते हैं तो हमारे पास जो हमारे ऑप्शंस हैं, हमारे पास अपने लीगल ऑप्शंस हैं, हम उनको भी परसू करेंगे। जो हमारे पास अवामी ऑप्शंस हैं हम उनको भी परसू करेंगे। देखें अमीर, ये तमाम चीज़ें हो क्यों रही हैं? वो इस वजह से रही हैं कि उनको ये पता चल गया है कि इमरान खान पब्लिक में इतने बड़े हो चुके हैं कि ये बाकी सारे उनके आगे बोने हैं। आज अगर इंतखाबात हों तो ये इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकते। इमरान खान को तारीख में कभी किसी सियासी जमात को वो मेजॉरिटी ना मिली हो जो इमरान खान को इंतखाबात के अंदर मिलनी है। इस वजह से इमरान खान को कट टू साइज करने के लिए उसके ऊपर दुनिया जहान के मुकदमात बना दिए। बगावत के मुकदमा, गद्दारी का मुकदमा, कत्ल का मुकदमा, दहशतगर्दी के मुकदमात, ये तोशा खाना, कभी अच्छा का फारूक केस आ साहब, जाता है, एक सवाल के एरियल जवाब केस दीजिएगा, फिर मैं इम्तियाज साहब से एक अहम सवाल आखिर में करूंगा। जो लोग छोड़ के जा रहे हैं उनके बारे में पार्टी के अंदर इमरान खान साहब, आप जो लीडरशिप है, आपको उनसे हमदर्दी है, उन पर तरस आ रहा है, या आपको उन पर गुस्सा है कि वो आपको इस वक्त मौके पर छोड़ के जा रहे हैं? नहीं देखें, हमें हमें गुस्से गुस्से का तो बिल्कुल पहलू नहीं है। उसकी वजह यह है कि हमें पता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ आज तो और आपके ज़ाती शहर से विकेट गिर गई है कमोका साहब की। जी मैं बता रहा हूँ ना, ज़ाती तौर पे मुझे पता है कि किस किस के साथ क्या कुछ हुआ है। और हर बंदे का अपना एक बर्दाश्त का एक लेवल है। कुछ ज़्यादा बर्दाश्त कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। राइट जी। इम्तियाज साहब, इंटरनेशनल प्रेशर जो माउंट हो रहा है अमेरिका से लेकर कनाडा से लेकर बरतानिया तक, ओवरसीज पाकिस्तानियों की तरफ से, पार्लियामेंटेरियंस की तरफ से, आपको याद है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 1988 में प्राइम मिनिस्टर बनी, खुद अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों ने कहा, उस ज़माने में रेगन एडमिनिस्ट्रेशन थी, उन्होंने यहाँ गुलाम इसाक खान पर दबाव डाला और मोहतरमा के लिए एक जगह निकाली गई। नवाज शरीफ साहब ने इंटरनेशनल प्रेशर हासिल किया, मुशर्रफ दौर में पाकिस्तान से बाहर गए। जिस तरह प्रेशर आ रहा है उसका कोई इमरान खान साहब को फ़ायदा होगा? उनके ऊपर ये जो एक कंट्रोल्ड एक शिकंजा बनाया जा रहा है वो लूज़ किया जाएगा या नहीं होगा? बुनियादी तौर पे बात यह है कि देखिए, कोई 66 के करीब अमरीकी कांग्रेसमैन ने, 15 कोई कैनेडियन हैं, फिर ह्यूमन राइट्स वॉच, एमनेस्टी सब ने अपने अपने इसमें हाजिरी लगा दी है लोगों कि के मयार इलेक्शन बंद ज़िंदगी में हो। अगर कोई बेहतरी ना आ सके तो हुकूमत के तमाम मुस्बत दावे और हुकूमत की तमाम मुस्बत कोशिशें धरी की धरी रह जाएंगी। मुस्बत तब्दीली लोगों के मयार ज़िंदगी में नज़र आनी चाहिए। यही रियासत के क़याम का मकसद है और यही रियासत के क़याम या उसके वजूद का मज़हर होना चाहिए कि रियासत में बसने वाले शहरियों की ज़िंदगी तब्दील हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया। इम्तियाज़ गुल साहब और फ़ारूक हबीब साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक पर जाते हैं। ब्रेक से वापसी पे पाकिस्तान में एहतसाब के ऊपर जो कुल्हड़ा चलाया जा रहा है उस पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। इम्तियाज़ गुल साहब और फ़ारूक हबीब साहब हमारे साथ मौजूद है। इम्तियाज़ गुल साहब, किसी लीडर का सबसे मौसर हथियार उसकी कम्युनिकेशन है अपने लोगों के साथ, या वो अपना मैसेज कन्वे कर सकता है एक लार्जर क्राउड को, मासेस को, थ्रू मीडिया या जो अदर ज़राए हैं अबलाग के। इस वक्त हमें नज़र आता है कि सिर्फ रियासत का नैरेटिव मीडिया पर है, मेन स्ट्रीम मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो। इमरान खान के लोग टॉक शोज़ में आके बात नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारे लोग गिरफ्तार हैं, कुछ रूपोश हो चुके हैं, ये कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं सारा दिन में फ्रॉम डॉन टू डस्क अगर कुछ है मेन स्ट्रीम टीवी चैनल्स पे तो वो सिर्फ हुकूमत है या हुकूमत का नैरेटिव है। तो ऐसे में फिर तहरीक इंसाफ कैसे इलेक्शन में जाएगी? इबलाग ख़त्म हो चुका हुआ है, लीडर का मैसेज नहीं पहुंच पा रहा, इलेक्शन में कैसे जाएगी? वो तो बड़ी पैटर्न बड़ा वाज़ेह नज़र आ रहा है कि अगर आप क़यादत को, टॉप क़यादत को, फिर सेकंड टियर क़यादत को गिरफ़्तार कर लें, मुकदमात में उलझा दें, और अगर इलेक्शन का वक्त आ भी गया और कुछ लोग कैंडिडेट्स पीटीआई को मिल भी गए, तो ज़रूरी नहीं है कि सबके कागजात कबूल भी कर लिए जाएं। इलेक्शन कमीशन बहुत सारी रुकावटें खड़ी कर सकता है। तो बहैसियत मजमूई पीटीआई के गिर्द घेरा गैर मामूली तौर पे तंग कर दिया गया है, और जो कुछ हम ज़राए इब्लाग पे देख रहे हैं
वो उसी सिलसिले की एक कड़ी है। लेकिन मुझे अफ़सोस इस बात का है बतौर पाकिस्तानी कि क्या इन इक़दामात से आप किसी भी नज़रिए को लोगों के दिलों से, दिमाग से निकाल सकते हैं। देखिए ना, अवामी नेशनल पार्टी कभी नेशनल अवामी पार्टी हुआ करती थी। वो ज़िंदा रही उस वक़्त तक जब तक वही लोग एएनपी की सूरत में बरसर इक़्तिदार नहीं आए और उन्होंने फिर अपनी ख़राब गवर्नेंस की वजह से अपना मकाम खो दिया। इसी तरह पीपल्स पार्टी जो एक कौमी जमात थी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नाम पे बड़े अरसे तक उन्होंने सर्वाइव किया। फिर 2008 में जब बरसर इक़्तिदार आए, उसके बाद लोगों ने देखा बल्कि 15 साल हो इम्तियाज गए साहब हैं सिंध में उनकी उससे पहले हुकूमत है। पीपल्स पार्टी को भी तोड़ा गया था, पैट्रियट बनाई गई थी, लेकिन टूट नहीं सकी, वो फिर वापस आ गई, कमबैक जी, किया। जी, मैं यही कह रहा था कि 2008 तक जो था वो एक वोट पड़ा, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नाम पे वोट पड़ा था। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा वो शहीद हुई उस बड़े अंदोनाक वाक़े में। तो इक़दामात अब इंतज़ामी या लीगल इक़दामात के ज़रिए आप किसी नज़रिए को लोगों के ज़हन से नहीं निकाल सकते। तो मैं सोच रहा हूँ कि जो लोग भी ये काम कर रहे हैं, पीडीएम की जमातें उसमें ज़ाहिर है पेश हैं, तो क्या इस तरह इनको ये लोगों के लिए काबिल कबूल हो जाएँगे? या फिर मेरा अपना ये ख़्याल है, जो रफ्ता-रफ्ता जो मैं देख रहा हूँ, जिस अंदाज़ में तकरीरें हो रही हैं, कि इनको इसकी परवाह ही नहीं है कि अगर जब इलेक्शन हो, इलेक्शन में आप टोटल पीटीआई को एक्सक्लूड कर दें, चंद लोगों को आने दें एक बराए नाम, और फिर कहें कि हमने इलेक्शन जीत लिया, भले उसमें 20-25% इम्तियाज वोटर साहब, भी ऐसा बाहर हो ना सकता आए। है, इम्तियाज साहब, हमने देखा है इस मुल्क में किंग्स पार्टीज भी बनती रही हैं, कॉफ लीग की सूरत में, और जमातें भी, इवन पैट्रियट भी किंग्स पार्टी। तो क्या हो सकता है कि एक किंग्स पार्टी बनाई जाए जिसमें पीटीआई के लोगों को तोड़ के शामिल, जो लोगों को तोड़ा जा रहा है उनको कोई पॉलिटिकल गारंटीज भी तो दी जा रही होंगी ना कि आपका मुस्तकबिल क्या होगा? देखिए, एक तो बात ये है, बड़ी वाज़ेह है, कि मौजूदा हालात में जितने भी लोग पीटीआई को छोड़ के जा रहे हैं, इन्हें कहीं और टिकट मिल भी जाए तो इनको वोट नहीं मिलेंगे। वो अलग बात है कि इनको वोट दिलवा दिए जाएँ। और दूसरी बात जो आपने किंग्स पार्टी की कही, तो मेरा ख़्याल जहांगीर तरीन साहब वापस आ गए हैं अमली मैदान में, और वो दोबारा बड़े फ़ाल हो गए हैं लगता है। और जो किंग्स पार्टी का आपने नाम लिया, जैसे पीपल्स पार्टी पैट्रियट बनी थी, इस तरह पीटीआई पैट्रियट भी बन सकती है, क्योंकि ज़ाहिर है कौम परस्त और मुहिब वतन लोग तो वही हैं जो हुकूमत में होते हैं, हुकूमत के साथ होते हैं। तो कोई इसमें आपको हैरानी नहीं होनी चाहिए अगर चंद दिन के बाद पीटीआई का एक और धड़ा आपके सामने आ जाए। राइट। फारूक साहब, इमरान खान साहब की बैरून मुल्क रवानगी की जो खबरें हैं, यहाँ तक भी अफवाहें आ गई कि एक जहाज़ भी बाहर से आ गया था, लेकिन इमरान खान साहब ने खुद शायद जाने से इनकार कर दिया। तो अगर ऐसा कोई ऑप्शन दिया जाता है इमरान खान साहब को, बहरहाल वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे हैं, बहुत पॉपुलर लीडर हैं, सबसे बड़ी जमात के सरबराह हैं, दुनिया से प्रेशर आ रहा है, अगर कोई इंटरनेशनल मीडिएशन होती है और कहा जाता है कि आपको सेफ एग्जिट देते हैं, आप बाहर चले जाएं फॉर द इंडेफिनिट पीरियड, तो लेंगे ऐसा ऑप्शन खान साहब? नहीं, देखिए, मैं नहीं समझता कि इस ऑप्शन की कोई गुंजाइश मौजूद है। देखें, आज अवाम क्यों खड़ी है इमरान खान के पीछे? अगर उनकी उम्मीद ही उनसे छीन ली जाए, उसी को हटा दिया जाए, तो फिर लोगों के पास लोग तो नाउम्मीद हो जाएंगे। मुल्क तो जहाँ पर खड़ा है, ये तो एक चंगारी लगने की देर है जो नीचे हालात हैं। आपको शायद अंदाज़ा नहीं है कि लोगों की इस वक्त सिचुएशन क्या है। जिसके घर पे बिजली का बिल आता है, हम अवामी लोग हैं ना, बिल्कुल। लोग हमें कहते हैं हमसे बिजली के बिल नहीं अदा हो रहे, हमसे गैस के बिल नहीं अदा हो रहे, हमसे बच्चों के स्कूल की फीस अदा नहीं हो रही, हमारी कोई मदद करें, हमें कोई हेल्प आउट करें। यानी ये जो चीज़ें हैं, ये आहिस्ता-आहिस्ता मज़ीद बढ़नी है, ये कम नहीं होनी। ये जिन हालात में मुल्क मौजूद है, उन हालात में मुल्क मज़ीद टर्माइल का शिकार होगा, मज़ीद अदम इस्तेहकाम में ये इज़ाफ़ा कर रहे हैं। ये जो काम करके ये मुल्क को सर्विस नहीं कर रहे। आपको जिन लोगों से कोई मसला है, आप समझते हैं जिन लोगों ने जो है वो तशद्दुद की है, तोड़-फोड़ की है, आप उनको फेयर ट्रायल का मौका दें, उनकी तहकीकात करवाएँ। वो कानून को फेस करेंगे, सब फेस करेंगे। लेकिन अगर आप कहें कि उसकी बुनियाद के ऊपर जो पार्टी छोड़ देगा, उसके ऊपर मुकदमा नहीं है, जो पार्टी नहीं छोड़ेगा उसके ऊपर मुकदमा है, उसके ऊपर आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा चलेगा, तो फिर ये वो पाकिस्तान है जिस पाकिस्तान के लिए हमारे बड़ों ने, हमारे बुजुर्गों ने भी कुर्बानियां दी हुई हैं। कोई ये ना कहे कि मैं मुहब्बे वतन नहीं हूँ और आप मेरे से ज्यादा मुहब्बे वतन हैं। हम भी पाकिस्तान के उतने ही वेल विशर हैं जितने आप वेल विशर हैं। लिहाजा पाकिस्तान को उसके आइन और कानून के मुताबिक चलने दें। इमरान खान ने बाशिगाफ अल्फाज में ये कह दिया हुआ है
कि वो मुल्क नहीं छोड़ेंगे, पाकिस्तान के अंदर रहेंगे, पाकिस्तान के अंदर रह के जदोजहद करेंगे, उसके चाहे जो मर्जी नतायज हों। इमरान खान की सारी 27 साल जदोजहद पुरअमन जदोजहद है, एक मकसद के लिए, कॉज के लिए। वो इमरान खान जिसने इस मुल्क को दिया है, जिसने इस मुल्क के लिए इज्जत का बायस बना है, उसने कोई लूट मार करके, मनी लॉन्ड्रिंग करके बाहर पैसे नहीं बनाए, उसके बच्चे बाहर याशियां नहीं कर रहे, जो यहाँ पर बैठ के 40-40 साल से खानदान बैठे हैं। खबर क्या चलती है, इमरान खान को रेंजर्स ने पकड़ लिया। दूसरी जानिब खबर क्या चलती है, शहबाज शरीफ को नैब ने बरी कर दिया आशियाना केस में, एक ही दिन में दोनों खबरें आई। तो ये तो हालात हैं जो आपके सामने। अगर फारूक साहब, अगर कल चूंकि खान साहब की पेशी है और वो खुद इस खदशे का इजहार कर चुके कि 80% इम्कान है मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जब इससे पहले पेश हुए थे उस वक्त भी उन्होंने गाड़ी में बैठ के इस खदशे का इजहार किया था कि मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो उनके खदशात तो सारे सही साबित हो रहे हैं। अगर कल गिरफ्तार कर लिया जाता है खान साहब को, व्हाट नेक्स्ट पर? नहीं, देखें, इमरान खान साहब को अगर गिरफ्तार ये करते हैं तो हमारे पास जो हमारे ऑप्शंस हैं, हमारे पास अपने लीगल ऑप्शंस हैं, हम उनको भी परसू करेंगे। जो हमारे पास अवामी ऑप्शंस हैं, हम उनको भी परसू करेंगे। देखें अमीर, ये तमाम चीज़ें हो क्यों रही हैं? वो इस वजह से रही हैं कि उनको ये पता चल गया है कि इमरान खान पब्लिक में इतने बड़े हो चुके हैं कि ये बाकी सारे उनके आगे बोने हैं। आज अगर इंतखाबात हों तो ये इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकते। इमरान खान को तारीख में कभी किसी सियासी जमात को वो मेजॉरिटी ना मिली हो जो इमरान खान को इंतखाबात के अंदर मिलनी है। इस वजह से इमरान खान को कट टू साइज करने के लिए उसके ऊपर दुनिया जहान के मुकदमात बना दिए, बगावत के मुकदमा, गद्दारी का मुकदमा, कत्ल का मुकदमा, दहशतगर्दी के मुकदमात, ये तोशा खाना का। अच्छा फारूक साहब, एक सवाल के जवाब दीजिएगा, फिर मैं इम्तियाज साहब से एक अहम सवाल आखिर में करूंगा। जो लोग छोड़ के जा रहे हैं उनके बारे में पार्टी के अंदर इमरान खान साहब, आप जो लीडरशिप है, आपको उनसे हमदर्दी है, उन पर तरस आ रहा है, या आपको उन पर गुस्सा है कि वो आपको इस वक्त मौके पर छोड़ के जा रहे हैं? नहीं, देखें, हमें गुस्से का तो बिल्कुल पहलू नहीं है। उसकी वजह यह है कि हमें पता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं जाती तौर पे जानता हूँ। आज तो आपके शहर से विकेट गिर गई है कमोका साहब की। जी, मैं बता रहा हूँ ना, जाती तौर पे मुझे पता है कि किस किस के साथ क्या कुछ हुआ है। और हर बंदे का अपना एक बर्दाश्त का एक लेवल है, कुछ ज्यादा बर्दाश्त कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। लेकिन मुझे पता है कि किसके साथ क्या हुआ है। जो हमारे चाहे वो शहर से हो, चाहे वो बाकी जगहों से हो, मैं ज़ाती तौर के ऊपर इन लोगों को जानता हूँ। और बहुत सारों ने अपनी मामला ज़ाती तौर के ऊपर भी शेयर किए हैं जो कि मेरे इल्म में है। तो लिहाजा ये सबको पता है कौन ये करवा रहा है, कैसे हो रहा है और किस तरीके से लोगों को प्रेशराइज करवाया जा रहा है। लेकिन मैं इसका ये बताना चाहता हूँ कि इसका कोई फ़ायदा नहीं होना, इसका मुल्क को मज़ीद नुकसान होना है। सही। ये जो आपको जो ये मशवरा दे रहा है, वो मशवरा देने वाला आपका दोस्त नहीं है, आपका दुश्मन है। ये आपको वक्त बताएगा, हालात बताएगा। मेरे ये अल्फाज आप नोट करके अपने पास रख लें। और ये भी एक वक्त आया था ना, हम तो हक के साथ खड़े हैं, हम हक के साथ जो है वो खड़े रहेंगे। राइट जी। इम्तियाज साहब, इंटरनेशनल प्रेशर जो माउंट हो रहा है, अमेरिका से लेकर कनाडा से लेकर बरतानिया तक, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तरफ से, पार्लियामेंटेरियंस की तरफ से, आपको याद है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 1988 में प्राइम मिनिस्टर बनी, खुद अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों ने कहा, उस ज़माने में रेगन एडमिनिस्ट्रेशन थी, उन्होंने यहाँ गुलाम इसाक खान पर दबाव डाला और मोहतरमा के लिए एक जगह निकाली गई। नवाज शरीफ साहब ने इंटरनेशनल प्रेशर हासिल किया, मुशर्रफ दौर में पाकिस्तान से बाहर गए। जिस तरह प्रेशर आ रहा है उसका कोई इमरान खान साहब को फ़ायदा होगा? उनके ऊपर ये जो एक कंट्रोल्ड एक शिकंजा बनाया जा रहा है वो लूज़ किया जाएगा या नहीं होगा? बुनियादी तौर पे बात यह है कि देखिए, कोई 66 के करीब अमरीकी कांग्रेसमैन ने, 15 कोई कैनेडियन हैं, फिर ह्यूमन राइट्स वॉच, एमनेस्टी इंटरनेशनल, सब ने अपने अपने इसमें हाजिरी लगा दी है। पाकिस्तान की हुकूमत से मुतालबा किया है कि आप कानून की, आइन की पासदारी करें। लेकिन मौजूदा जो सियासी जोग्राफियाई हालात, जिसको स्ट्रेटेजिक हालात कहते हैं, उनको अगर आप सामने रखें और जिस अंदाज में पाकिस्तान अब रफ्ता रफ्ता अमेरिका के ज़्यादा करीब होता नज़र आ रहा है। हाल ही में नरबानी खार साहिबा ने यूरोपियन यूनियन और इंडो पैसिफिक फोरम के इजलास में शिरकत भी की, और ये पहली मरतबा थी कि पाकिस्तान ने किसी ऐसे इजलास में शिरकत की। तो उससे ये लगता है कि बैन अवी प्रेशर ठीक है, लोग शोर शराबा करेंगे, लेकिन इससे ज़्यादा मैं नहीं समझता कि कोई फ़र्क पड़ेगा। यानी ये जो केसेस हैं इमरान खान साहब के ऊपर, उनके जो पॉलिटिकल राइट्स हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, क्योंकि मोहतरमा फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए, बल्कि 2007 में जो
पीपल्स पार्टी ने अमेरिकन लॉबीज के जरिए से फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए परवेज मुशर्रफ पर दबाव डाला। कोई दबाव कामयाब होगा इन हालात में? देखिए, अल्लाह करे कि कामयाब हो जाए। अल्लाह करे कि हमारे हुक्मरानों को ये ख्याल आए कि हम एक दूसरे की टांगें खींचते हुए इस मुल्क को हमने कहाँ किस मकाम पे ला खड़ा किया है कि आज हमारा जिक्र सूडान और अफ़गानिस्तान और नेपाल जैसे मुल्कों के साथ किया जा रहा है, हमें उसके साथ क्लब कर दिया गया है। हालांकि इतना बड़ा मुल्क है, इतना टैलेंट यहाँ पे मौजूद है, इतनी बड़ी फौज, न्यूक्लियर हथियार, काफ़ी हमने तरक्की भी की हुई है अगर कई दूसरे मुल्कों को देखें, लेकिन उस तरक्की का कोई फ़ायदा नहीं है। वो काफ़ी अब रिवर्स में जा रही है। जिस अंदाज में हमने मतलब मौजूदा हुकूमत ने बड़े फ़ख्र से कहा कि हमने दरामदात में कमी की, बरामदात में भी कमी हुई और हमने बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, वो हमने मुस्बत कर दिया है। लेकिन उस मुस्बत का नतीजा वही निकला जिसका जिक्र फारूक साहब भी कर रहे थे। लोगों के मयार ज़िंदगी में अगर कोई बेहतरी ना आ सके तो हुकूमत के तमाम मुस्बत दावे और हुकूमत की तमाम मुस्बत कोशिशें धरी की धरी रह जाएंगी। मुस्बत तब्दीली लोगों के मयार ज़िंदगी में नज़र आनी चाहिए। यही रियासत के क़याम का मकसद है और यही रियासत के क़याम या उसके वजूद का मज़हर होना चाहिए कि रियासत में बसने वाले शहरियों की ज़िंदगी तब्दील हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया। इम्तियाज़ गुल साहब और फ़ारूक हबीब साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक पर जाते हैं। ब्रेक से वापसी पे पाकिस्तान में एहतसाब के ऊपर जो कुल्हड़ा चलाया जा रहा है उस पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदेद। मगरबी और तरक्की याफ्ता ममालिक की तरक्की के पीछे वहाँ राइज एहतसाब का बेलाग और खड़ा निज़ाम है। यह निज़ाम एक ऐसी बेरहम तलवार है जो तमाम करप्ट तबकात पर बिला तखसीस वार करती है। गुज़श्ता दिनों यूरोपीय मुल्क यूक्रेन की सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस वेसोवोलोद न्याजीफ को रिश्वत सतानी के इल्ज़ाम में नज़रबंद किया गया। यूक्राइनी चीफ जस्टिस के खिलाफ $30 लाख रिश्वत लेने का इल्ज़ाम था। तहकीकात के बाद चीफ जस्टिस को उनके ओहदे से बरतरफ कर दिया गया है। याद रहे कि यह सब कुछ एक ऐसे वक्त में हुआ कि जब यूक्रेन रूस के साथ हालत जंग में है, लेकिन इसके बावजूद मुल्क में एहतसाब का सिलसिला जारी और सारी है। यूक्रेन और रूस की जंग में 3,54,000 अफराद अपनी जानें गंवा चुके हैं, लेकिन दौरान जंग भी वहां एहतसाब का अमल जारी है। लाखों अफराद यूक्रेन से दूसरे मुल्कों में हिजरत कर चुके हैं। 30% से ज्यादा मईशत तबाह हो चुकी है और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल खत्म हो चुका है। माहिरीन के मुताबिक यूक्रेन को बहाल करने के लिए $350 अरब दरकार होंगे। इन तमाम हालात के बावजूद यूक्रेन के ताकतवर तरीन चीफ जस्टिस के खिलाफ एहतसाब का कुल्हड़ा चल रहा है। वहां साहिबान इख्तियार के मुकदमात पाकिस्तान के साहिबान इख्तियार की तरह खत्म नहीं किए जा सकते। दूसरी जानिब एक हमारा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। यहां जो तबका भी ताकत और इक़्तिदार हासिल करता है उसके खिलाफ संगीन करप्शन के मुकदमात भी छूमंतर हो जाते हैं, जिसकी एक मिसाल मौजूदा हुकूमत है। गुज़श्ता साल जून 2022 में मुस्लिम लीग नून की ज़ेर क़यादत इत्तेहादी हुकूमत ने नैब ऑर्डिनेंस में 27 अहम तरामीम मुतारिफ करवाई थी। शहबाज शरीफ की क़यादत में PDM की हुकूमत ने अगर किसी शोबे में तेज़ तरीन कारकर्दगी दिखाई है तो वो अपनी आला क़यादत के खिलाफ केसेस के खात्मे की है। रवां महीने 20 मई को नैब ने आशियाना हाउसिंग स्कैंडल में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को क्लीन चिट दे दी है। याद रहे कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और दीगर के खिलाफ आशियाना इकबाल हाउसिंग स्कीम के रेफरेंस में नैब के वादा मुआफ़ गवाह और LDA के साबिक चीफ इंजीनियर असरार सईद अपने बयान से मुनहरिफ हो गए थे। नैब ने LDA के साबिक DG आहद चीमा को फरवरी 2018 में आशियाना स्कीम के 14 अरब रुपए के ठेके देने के इल्जाम में गिरफ्तार किया था। 10 मई को कौमी एहतसाब ब्यूरो यानी नैब ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, उनके बेटे हमजा शहबाज समेत दीगर मुल्ज़मान को मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में बेगुनाह करार दे दिया। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार के पाकिस्तान लौटने की देर थी कि उनके खिलाफ नैब का मुकदमा खत्म हो गया। गुज़श्ता साल सितंबर में एवन फील्ड रेफरेंस केस में मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की सजा भी कलअदम करार देकर उनकी नाअहली खत्म कर दी गई थी। आसिफ अली जरदारी के खिलाफ पाक लेन रेफरेंस भी मुतल्लिक अदालत ने नैब को वापस कर दिया था और अब वो इस केस में भी सरकारी कागजों में मुबैना करप्शन से पाक हो गए। याद रहे कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कई मुकदमात के समेत पाक लेन रेफरेंस को भी नैब कवानीन में तरमीम के तहत चैलेंज कर रखा था। रवां साल जनवरी में पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को जाली अकाउंट्स के रेफरेंस में रिलीफ मिला और एहतसाब अदालत ने ठट्ठा वाटर सप्लाई रेफरेंस नैब को वापस भिजवा दिया। इस मुल्क में करप्शन कितना बड़ा मसला है
इसका फैसला आप खुद कर लें। आपसे मुलाकात होगी कल।